सब्सक्राइबर्स ने भेजी, ऐसा कुछ है? सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं, बड़े सारे जगहों के लेजेंड्स हैं, वो वाली कहानियां हैं ये। और बहुत सारी जो हमें कहानियां आसपास के लोगों से पता चली हैं, वो वाली कहानियां हैं ये। भाई जैसे दिवाली का माहौल चल रहा है, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, दिवाली के अराउंड कुछ है आपके पास स्टोरी बढ़िया सी? कि भाई जैसे दिवाली पे कहते हैं कि टोटके बहुत होते हैं चौराहे पे, नहीं निकलना चाहिए रात में बाहर, तो कुछ है उससे रिलेटेड? यार ये बात बिल्कुल सच है। तो साल में ना दो ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं या दिन होते हैं जहां पे कहते हैं काला जादू पीक पे होता है। एक है होली और एक है दिवाली। तो दिवाली के दिन वही कहते हैं कि अमावस्या की रात होती है, तो और काला जादू होता है पीक पे। तो उसकी एक कहानी है, ये मणिपुर के गांव की कहानी है। तो वहां पे ना दिवाली नहीं मनाते हैं, मतलब 400 साल से दिवाली मनाना खंडित है, मतलब बिल्कुल आप बना ही नहीं सकते वरना आप मर जाओगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं जो 400 साल पुराना जो लेजेंड है, एक कहानी ये थी कि उनके गांव में एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। और लोग जो थे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसे, गांव वालों। तो अब क्या था कि वो चाहते थे कि इसे बाहर निकाल दें, गांव से हटा दें, लेकिन उसने एक हट्टे कट्टे आदमी से शादी कर ली थी। तो वो बिकॉज ऑफ दैट, मतलब पहलवान आदमी, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे गांव वाले। अब उसके जो दोनों बच्चे थे ना, कहते हैं कि उस पे काला जादू करती थी, उन दोनों बच्चों पे काला जादू करती थी वो। और काला जादू करते हुए ना, मतलब उनको वो बेहोश करके अलग अलग चीजें करती थी उनके साथ, ताकि वो अमर हो जाएं और चलती रहे उनकी जिंदगी, और उन्हें यूज कर सके अपने कामों के लिए। अच्छा। तो गांव वालों को पता था, लेकिन तब तक था कि चलो ये करती है, अपने घर में करती है, तब तक कुछ नहीं हो रहा, हमारे घर में तब तक ठीक। अब क्या होने लगा कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वहां पे कि एक बंदा रात में, उसे नींद टूटी उसकी, उसे सुनाई दिया किचन में कोई है, कुछ कोई तो है। तो वो किचन में गया, देखा, उसने देखा कि उस औरत के दोनों बच्चे किचन में अलग अलग सामान, खाना किचन का झूठा कर करके वापस रख रहे हैं। अरे! तो उसने भगाया कि भाई क्या कर रहे हो, वो चले गए। लेकिन ये इंसिडेंट ना काफी 3-4 घरों में रिपीट हो गया। और उसके बाद जो जिन जिन घरों में उन्होंने झूठा खाना है खाया था या छोड़ा था, वहां पे बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और डेथ्स होने लगी उनके घर के बच्चों में। तो उन्हें लगा यार ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही वो दिक्कत वाली चीज है। तो उन्होंने उस औरत के दोनों बच्चे लिए, मतलब औरत नहीं थी घर पे जब, दोनों बच्चे लिए और उन्हें नदी में डुबा दिया, मार दिया उन दोनों को, बच्चों को। अच्छा। उन्हें लगा कि शैतान का है कुछ इन दोनों में वास, उन्हें भगा, मतलब मार दिया कि ये अब जाएगी, इस गांव को छोड़ के चली जाएगी। वो औरत वापस आई, उसने देखा कि बच्चों की लाश देखी, और वो बच्चों की लाश अपने घर वापस ले गई। ठीक है। अब क्या होने लगा कि बगल वाले गांव से हर दिन एक बच्चा गायब हो रहा था। और धीरे धीरे सब लोगों को लगा बच्चा कौन ले जा रहा है, मतलब बगल वाले गांव वाले ऑब्वियसली ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रही हैं। और प्रेजेंट वाले गांव वाले कह रहे हैं कि यार यही औरत है जिसने जो बच्चे चुरा रही होगी, इसके साथ ये बच्चा बच्चा का सीन है, और ये सब कर रही है। और वो क्या करती है, वो घर में कोशिश कर रही है कि उनको काले जादू की मदद से जो जान है किसी और की, वो अपने बच्चों में वापस फूंक दे, वापस जिंदा कर दे, फिर से जिंदा कर दे। अब ये सब हो रहा था, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ था नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जाते हैं छुपा देते हैं कहीं, कहां गाड़ी बॉडी क्या हुआ कुछ नहीं पता इन्हें। तो गांव वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जब वो गए फाइनली, एक मतलब जब दिवाली का दिन आया, तो उन्होंने देखा कि उसके घर के अंदर ना रोशनियां चमक रही हैं बड़ी बड़ी, मतलब लपटें सी दिख रही हैं उन्हें, आग की लपटें, जैसे कुछ चल रहा हो अंदर, और चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं खूब सारी। तो वो सब इकट्ठा हुए और वहां पे लाठी वाठी लेके अपना उस औरत के घर गए, तोड़ दिया दरवाजा वगैरह, और देखा कि ये पूजा कर रही है। इसके दोनों बच्चे जो हैं वो, उनके शरीर पड़े हुए हैं नीचे, और बाकी बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं वहां पे। और कुछ तो तंत्र मंत्र का, विद्या का कुछ कर रही है। और तुरंत इन्होंने उसे पकड़ा, बांधा और पटाखों के साथ जला दिया, उस लेडी को जला दिया।
कि और वो लेडी कहती रही कि मेरे आज का दिन है, आज मुझे करने दो, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे ये मत करो, जलते जलते ये सब चल रहा है। लेकिन गांव वालों ने छोड़ा नहीं कि भाई तू ये क्या करे जा रही है, ये सब क्या बेवकूफी चल रही है। अब उसका पति तो जल जाता है, लेकिन वो जले जा रही है, जले जा रही है, जले जा रही है, मतलब, और वो बात करे जा रही है कुछ 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 कुछ। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये जल क्यों नहीं रही पूरी तरीके से, और रस्सी वस्सी जल गई है, इसकी सब खुली सी छूट गई है, और कुछ देख रहे हैं कि मंत्र सा पढ़ रही है, ये कुछ अनाप शनाप कुछ मंत्र बोल रही है, और मतलब लोग डर रहे हैं इससे। और फिर ये जलते हुए ना ये लोगों के पास जाने लगी, इधर उधर उधर इधर। तो लोग वहां से भागे जैसे तैसे, और ये जाके कहीं पानी में चली गई है, आग में जलती हुई। फिर उस रात इसने करीब करीब 10 से 12 गांव वालों को मार दिया, इस औरत ने। जब ये नदी पे गई तो उसके बाद फिर ये पानी में जाके मतलब सही हो गई थी। तो यार ये उसके बाद गांव वालों ने ना रात में, मतलब जब देखा तो कहते थे कि वही वाली औरत दिखी उन्हें जली हुई पूरी, मतलब मरी हुई सी, कोई मरा वसा इंसान है ना कोई, वो दिख रहा है उन्हें और वो मार रहा है, ऐसा था पूरा। तो 10 से 12 लोग उस गांव में मर गए, और तब से लोगों ने उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। अब 400 साल हो गए उस एरिया में, ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉपुलेशन आ गई है, चीजें आ गई हैं, बट आज तक उस गांव में कोई दिवाली नहीं मनाता। लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन वो औरत वापस आती है उस गांव में, उस एरिया में, और अगर तुम दिवाली मना रहे हो, पटाखे जला रहे हो, तो वो बदला निकालती है अपना। अच्छा, वैसे उसकी प्रेजेंस नहीं है दिवाली के अलावा वहां पे? यार लोगों ने कहा है कि कभी कभी दिखती है वो, लेकिन दिवाली के दिन जब वो जो भी उसका कार्य छूट गया था, बीच में अधूरा था, तो वो बदला लेने तब आती है। बाप रे। तो इस डर से दिवाली नहीं मनाते उस गांव के अंदर। तो भाई आपने स्टोरी कहीं पढ़ी थी इंटरनेट पे या फिर आपको किसी ने बताई ये वाली स्टोरी? यार ये लेजेंड है बहुत फेमस मणिपुर का। आप जाओगे ना मणिपुर में तो आपको ये बता देंगे लोग कि हाँ ये गांव है, इस गांव में, इस एरिया में, यहाँ पे दिवाली नहीं मनाते, आज भी मनाते नहीं दिवाली। बाप रे। इसका वैसे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, ये लिंक कैसे हो रहा है दिवाली से, ये चीज नहीं कन्वे हुई ना? नहीं, दिवाली के दिन ये सब मारा था ना उसने, क्योंकि वो काला जादू से एक बहुत बड़ी तपस्या कर रही थी अपनी, जहां से वो बच्चों को जिंदा कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली वो हो नहीं पाई, उसकी अधूरी रह गई, इसलिए दिवाली के दिन ये सब हो रहा है। भाई साहब ये तो सही चीज है यार, इस बार देखना पड़ेगा मना रहे हैं कि नहीं वहां पे लोग दिवाली। नहीं, वो बहुत ही वो माना जाता है कि बिल्कुल आप मना नहीं सकते वहां दिवाली सही में, मतलब। और आसपास के गांव भी नहीं बनाते होंगे या वो एरिया ही पूरा जो पहले 400 साल पहले था वो। भाई साइकोलॉजी में भी तो बैठ जाता है, जैसे ना भी हो रहा हो इतने सालों बाद, पर एक आध ऐसे लोग बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, तो फिर ये आता है कि इंसान के माइंड में भी वो चीज असर करती है। बहुत सारी जगह आ जाती है, जैसे मतलब एक यूपी में जगतपुरा गांव है जहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाते। ऐसा क्यों भाई? वहां पे एक मतलब उसकी कहानी बताऊं तुम लोगों को? हाँ बताओ ना। तो उसकी ये कहानी है कि वहां पे एक जमींदार था, तो उसने अपनी विल में भाई और बहन, मतलब अपने बेटा बेटी को प्रॉपर्टी दे रखी थी, और जब रक्षाबंधन आया तो उसने, जब मीठा खिलाते हैं ना, तो भाई ने जब मीठा खिलाया अपनी बहन को तो उसमें जहर था, उसने अपनी बहन को मार दिया, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो तब से माना जाता है कि उस जगह पर जो बहन है उसकी आत्मा भटकती है, और रक्षाबंधन नहीं मनाते वहां पे। श्राप है कि कोई भी रक्षाबंधन मनाएगा वो से मार देगी वो उस भाई को। ऐसी बहुत सारी जगह है भाई। इंडिया में बढ़िया इंडिया बहुत बढ़िया जगह है भाई। भाई।